हेलो व्यूअर्स, आई एम राजा फैसल। आज मैं आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आया हूँ कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो कि भारतीय सेना के ऑफिसर रहे। इन्होंने कश्मीर में भी सर्व किया और लद्दाख में भी सर्व किया और अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ पे इंडियन मिलिट्री को सर्व किया। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मेरे कई ऐसे भी टाइम गुजरे हैं जहाँ पे कि मैं समझता हूँ कि वो मेरे मेंटोर की हैसियत भी रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा आमना सामना भारतीय चैनल्स पे होता रहता है, लेकिन फुल अटमोस्ट केयर के साथ और रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को मुहातिब करते हुए हमारे जितने भी जो नैरेटिव्स होते हैं वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते, एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं करते, लेकिन हमेशा हम एक दूसरे को इज्जत से, एहतराम से निगेट करते हैं। और इंडियन चैनल्स पे भी हम एक दूसरे को जब फेस करते हैं तो वो उसका प्रदर्शन आपको नज़र आता रहेगा। जब भी हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ नैरेटिव्स में ओबियसली अलाइनमेंट नहीं होगी, और मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की तरफ से ऐसे ही होना चाहिए। आज मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने फ़ौरन मुझे टाइम दिया, तो मैंने उनको इंटरव्यू किया। इंटरव्यू इस इंट्रो के फ़ौरन बाद चलेगा। मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आप वो इंटरव्यू सारे का सारा ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उनसे बहुत कुछ सीखें। और आने वाले दिनों में मैं मज़ीद उनके साथ इंटरव्यूज़ करता रहूँगा। चलिए इंटरव्यू की तरफ। सर, थैंक्स एवर सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा पहला सवाल आपसे कि 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ पहलगाम में, ऑफ कोर्स वो आपके लिए भी उतना ही अफसोसनाक है जितना कि मेरे लिए अफसोसनाक है, और हम सबको उस पर अफसोस करना भी चाहिए। क्योंकि जब सिविलियंस की ऐसे डेथ हो, वो जहां पे भी हो, वो कश्मीर में हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोना में हो, वो उसको ऑब्वियसली कंडेम करना चाहिए। लेकिन क्या भारत का जो इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ स्टांस था, क्या वो ऐसा होना चाहिए था? या पाकिस्तान ने जब ऑफर किया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जो असिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड बाय इंडिया, पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट? जय हिंद, नमस्कार। राजा साहब, आपके सवाल बड़े पॉइंटेड होते हैं, बड़े ही अनकंफर्टेबल होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में ऑलरेडी काफी कंफर्ट है भी नहीं। बट फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आपके सवालों का मैं एक सच्चा सीधा जवाब दूं, कहीं इफ्स एंड बट्स ना लगाऊं। पहली बात, 22 अप्रैल को जो मौत हुई है वो अपने आप में सबसे ज्यादा दुखद है। ये आप तो कह गए, बट आपकी कंट्री ने नहीं कहा। टू स्टार्ट विद, कहा लेकिन बहुत लेट कहा। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। ये बात उठती ही नहीं कि अगर उसके 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के अंदर इस तरह की कोई आवाज आती कि यस, चाहे फॉर्मेलिटी ही सही, कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट, आपके मे भी आपके यहाँ पर आर्मी रूल ज्यादा चलता है, मे बी आर्मी अगर ये कह देती कि दुख की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एस्केलेट होती जिस तरीके से हुई है। आपने कहा स्टैंड ऑफ भारत। स्टैंड ऑफ भारत इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली, जिसको मैं कहूंगा कि हमारी सहन शक्ति कम होती जा रही है। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे देश में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि मेरे देश के कैरेक्टर को आजकल डिस्प्ले करती है, 140 करोड़ को, एंड दैट इज डिमांडिंग एग्रेशन। एग्रेशन इन द सेंस कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो हमें इमीडिएटली उसके बारे में कुछ कहना है, बोलना है, करना है। आई थिंक दिस इज वेयर हमारी जो सहन शक्ति है वो काफी कम होती चली जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कहा असिस्टेंस। लेट मी टेल यू, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं, ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, कि पाकिस्तान इसमें क्या असिस्ट करेगा। भाई, हमने हमने पहले भी ये बात हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, कि पठानकोट में तो आपकी टीम भी आई थी। हुआ क्या? मतलब बॉटम लाइन ये होती है, कहीं पर कोई एक ऐसा इंडिकेशन मिले, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ से, पाकिस्तान के यहाँ से जिस तरह की मैसेजिंग आ रही है, जिस तरह का इंप्रेशन आप लोग दे रहे हैं, आपका मतलब, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कंट्री के तौर पर बात कर रहे हैं हम, कि जिस तरीके का इंप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके यहाँ टॉप टेररिस्ट वीआईपी की तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं। वाई?
Why should the army be seen with terrorists? Why should the government be standing weak in front of anybody? देखिए, गवर्नमेंट आफ्टर ऑल आपके देश का कैरेक्टर है, कि तभी तो वो गवर्नमेंट बनी है। सो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की असिस्टेंस इस टेररिज्म से रिलेटेड शायद कहीं भी पाकिस्तान, पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान की आर्मी ने कभी भी दिखाई है कि यस वी कैन फाइट टेररिज्म टुगेदर। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। कि पाकिस्तान ने शुरू से ही, आई एम ऑब्वियसली यू नो कि मैं स्टेट चैनल के लिए एंकर करता हूँ, तो पहले दिन से, पहले शो से ही स्टेट टीवी पे हमने इस चीज़ को उजागर किया और पहले दिन से ही हमने इस चीज़ का प्रचार भी किया कि पाकिस्तान कंडेम करता है जो कुछ भी हुआ सिलसिले में। और जहाँ तक बात है, ऐसे लोग जो कि हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी लोग हैं, वो तो पाकिस्तान में नोन, उनको एवरीवन नोस कि वो इम्प्रिजनमेंट में और वो अपनी सजा भुगत रहे हैं। इस सारे तनाजुर में अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान का हाथ, जो कि कहा जाता था कि पाकिस्तान का रेजिस्टेंस मूवमेंट में कश्मीर में या कुछ ऐसे आउटफिट्स पे या ग्रुप्स में पाकिस्तान का कुछ रोल रखता है, इस दफ़ा तो वो भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि मुशर्रफ दौर से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसी रखी उसमें पाकिस्तान ने कतई इस तरह की चीज़ों को नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की प्रेजेंस भी थी एंड वी आवरसेल्व्स, पाकिस्तान हमेशा से ये मेंटेन करता रहा कि सिंस मोर देन 20 years वी हैव बीन फाइटिंग वॉर ऑन टेरर। हम तो खुद से बीएलए हो, बीएलएफ हो या फिर टीटीपी हो, इन सब के ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, जिसमें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गाहे बगाहे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी वो ये मेंटेन करते हैं कि इंडिया का हाथ है। और कुलभूषण जाधव जैसे लोग जो कि पाकिस्तान ने पहले से कैप्चर किए हुए हैं, वो ऑब्वियसली इसी तनाजुर में किए हुए हैं कि क्योंकि वो फाइनेंस एंड फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस सारे तनाजुर में आपको नहीं लगता कि दोनों ममालिक की तरफ से एलिगेशंस एक दूसरे के लिए हैं और ये मिल बैठ के इनको हल करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर हम लोग मिसाइल मारना शुरू करते हैं? आई एग्री विद यू। पहली बात तो आपने ये कहा है कि पर्सनल कंडेमनेशन आपका और आपके द्वारा किसी का भी क्या होगा, लेट अस नॉट गेट पर्सनल इन दिस। ना ये आपका पर्सनल एटीट्यूड है, ना ये मेरा कि हम दूसरे के ऊपर अटैक करें या एक दूसरे के खिलाफ टेररिज्म को दे। आपका मेरा ये पर्सनल एजेंडा हो ही नहीं सकता। आज आप रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को और मैं रिप्रेजेंट करूंगा थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिया। मुशर्रफ ने क्या कहा, क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट आपको डेफिनेटली ये सुनना जरूर पड़ेगा कि मुशर्रफ ने ये जरूर कहा था कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये लोग हमारे अपने हैं जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप इस लेवल की, प्रेसिडेंट लेवल का आदमी अगर कुछ इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है, वो एक कुछ और दर्शाता है। मैं ये नहीं कहूंगा, ज्यादा बड़ी बात आपने कहा वॉर ऑन टेररिज्म, पीएलए, टीटीपी, ओके फाइन, वेरी गुड। आई चैलेंज राजा साहब, आपको मैं चैलेंज करता हूं, बताइए ऐसे 3 टेररिस्ट कैंप जहां इंडिया में आपके बीएलए और टीटीपी को ट्रेन किया जा रहा है। गिव मी एनी 3 नेम्स, गिव मी एनी 2 नेम्स ऑफ द टॉप टेररिस्ट ऑफ सो कॉल्ड बीएलए एंड टीटीपी जो इंडिया से सपोर्टेड चल रहे हैं ओपनली। आपको मालूम है पाकिस्तान की सबसे बड़ा स्टिग्मा जो अटैच है वो ये है कि दुनिया के 20 टॉप 20 टेररिस्ट में से 18 अपने यहां बताए जाते हैं। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, यूएस बता रहा है, यूएन बता रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी कह रही है, एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं कर रहे। सो एज फार एज इंडिया का हाथ है। और कुलभूषण खरबंदा इज अ ऑड मैन आउट। आप क्लेम कर सकते हैं कि वो जी स्पाइंग कर रहा था, आई कैन अंडरस्टैंड आपका कहना। हमारा कहना है कि नहीं जी, वो तो गया था दूसरी कंट्री में, वहां से आप उठाकर ले आए वगैरह, उस डिस्प्यूट पे नहीं पड़ेंगे। बट आपको क्या लग रहा है, वन मैन आर्मी is waging so much of terrorism in Pakistan? Oh my God! पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया, वो आर्मी इतनी कमजोर हो गई कि मेरा एक कुलभूषण खरबंदा आपके पूरे देश को तहस नहस कर रहा है टेररिज्म से। दिस इज अनबिलीवेबल, आई थिंक फॉर यू आल्सो। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है, इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है। मैंने आपको पूछ लिया, कोई ऐसी 2 लोकेशन बताइए जहां पर के टेररिज्म को हम ट्रेन कर रहे हैं। हमारे यहां से किसी भी तरह की इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है कि बीएलए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से सरकारी तौर पे बात कर रहा हूं कि बीएलए एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा है और हम उसे सपोर्ट करें। अगर ऐसी कहीं स्टेटमेंट आपने सुनी है, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल अपोलोजाइज टू यू कि हाँ जी मैंने गलत बोला। अगर टीटीपी
आपके इमरान खान का कहना था ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे अपने घर का मामला है। आज टीटीपी आपकी एनिमी बन गई। ओ माय गॉड, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? टीटीपी के साथ मेरा क्या लेना देना? मैं आपको बताता हूं, अगर मेरा लेना देना है जिसमें आप शक कर सकते हैं, जो कि आजकल लेटेस्ट चल रहा है। आप लोगों का कहना है और दुनिया भी यह कह रही है कि चलिए जी, हम अफगानिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान से खराब हो रहे हैं। यस, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? योर एनिमी इज माय फ्रेंड, इज absolute world policy. Your friend is my enemy. ये दुनिया का दस्तूर चला आ रहा है, ये मेरा अकेले का नहीं चल रहा है। और जहां तक बात यह है, देयर इज नो, एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। अगर हमने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया, ये हमारा डिसीजन हो सकता है, बट हमारा कभी भी एनिमिटी अफगानिस्तान से नहीं थी। हम जब तालिबान गवर्नमेंट बन रही थी, उससे पहले भी हमारे मोर देन 200 एंड 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे थे, जो उस समय रुक गए, फ्रीज हो गए। ऐसा कहा गया था, तब आपके साथ भी हम लोगों ने डिबेट करी कि हमारे को काफी नुकसान हुआ है। वेल, हम नुकसान सह गए, लेकिन दैट डजंट मीन कि हमारा अफगानिस्तान से कोई एनिमिटी होगी। अफगानिस्तान का बच्चा आज भी मेरे कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप गूगल में चेक कर लीजिए। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आज भी हमारे पास 180 अफगानी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। और इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज में अफगानीज आर वेरी पॉपुलर। नॉट दैट के वो पॉपुलर इसलिए कि चलिए वो फीस जमा करते हैं, खर्चा करते हैं, अच्छे घरों से आते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है, बिकॉज एजुकेशन ऑल्सो इज अ बिजनेस। मुझे नहीं लगता राजा साहब, आप और मैं, अगर एज पाकिस्तानी भी मैं आपके साथ खड़ा होकर इस बात को इवेलुएट करूं कि चलिए जी एक बार ढूंढ के देखते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ क्रिटिक होने का, कि इंडिया ने कहां कहां आपके टेररिस्ट कैंप बनाकर इंडियन टेरिटरी में उनको सपोर्ट किया, ट्रेन किया। आगे बात पैसे की। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा समझा जा रहा है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की ट्रेनिंग और इन्फिल्ट्रेशन हम नहीं करा सकते और ना करा रहे हैं, ये बात आपको भी पता। आगे सिर्फ बात अगर पैसों की, आपको लगता है आपको लगता है कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपए बीएलए को दे दिए तो वो पाकिस्तान आर्मी को गिरा देगा? नहीं गिरा पाएगा, हमें भी मालूम है। आपको लगता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन रॉ, इंडियन एक्स वाई जेड जो भी काम ले लीजिए, दैट वी आर सप्लाइंग बोफर्स गन टू बीएलए? आपको लगता है कभी? ऐसा नहीं होता। हम हमारे पास वो इच्छा शक्ति नहीं है, वी डोंट हैव द वेयर विद इन अस। अपने दिल में ही नहीं है कि चलो यार बीएलए को सपोर्ट करके किसी तरह पाकिस्तान को रगड़ दो। दिल में यहाँ एक छोटा सा लेकिन लेकिन हमारे हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। आजकल ये फीलिंग चल पड़ी है, मैंने भी एडवर्टाइज किया कि व्हाई नॉट, अगर आपकी पाकिस्तान से बीएलए को सपोर्ट करो, भाई दुश्मनी निभाओ, क्या बड़ी बात है? रोना धोना मैं किस इस बात? तनाजुर में सर मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि पीपल लाइक एनएसए, अजीत डोभाल, उनकी शास्त्रा यूनिवर्सिटी में की गई तकरीर को अगर देखा जाए तो वो उसमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि डिफेंसिव ऑफेंस के एनिमी को हम वेस्टर्न फ्रंट पे बिजी करेंगे ताकि उसका रुझान हमारी तरफ कम रहे। वो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली देर आर टीटीपी, पीपल लाइक बीएलए, बीएलएफ, जो कि देर आर they are terror camps, and of course we can simply provide them with the assistance, monetary assistance, and they'll carry on doing. And when it comes to arms, of course बोफोर्स तो वो आपसे वो आ नहीं सकती, तो वो जो अमेरिका यहाँ पे तालिबान के यहाँ इतना असला छोड़ गया, तो वो तालिबान ने कहीं ना कहीं तो बेचना है। तो इसीलिए हमारे यहाँ से ऑब्वियसली वो सारी की सारी जो गन्स हैं, अमेरिकन गन्स, वो इसी तनाजुर में पकड़ी जा रही है कि somebody is actually paying for them guns to be delivered to BLA and BLF and TTP। एंड जब बात आती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुलभूषण जाधव अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसका पैसा और वो किस किस को कब कितने पैसे देता है, दैट एक्चुअली मैटर्स। तो मेरे ख्याल में सर वो इस तनाजुर में मैंने कहा कि इन सारी कड़ियों को मिलाया जाए, एंड इवेंचुअली आपको भी पता है कि जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस हुआ या उससे पहले जितने भी इंसिडेंट पाकिस्तान में हुए, आई वाज एक्चुअली प्रेजेंट इन देम शोज एंड यू वर प्रेजेंट इन देम शोज एज वेल। जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, और बीएलए और बीएलएफ के लोग जो कि औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को वहां पे बांदी बना के बैठे हुए थे, उनको वो एज एन रेजिस्टेंस मूवमेंट शो कर रहे थे। क्या ये सच में ये उस तरफ से भी ये इंडिकेशंस आती हैं
कि वो आई मीन आई एम एन इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट, मेरे पास इतनी अप टू डेट वीडियोस और अप टू डेट नो हाउ या न्यूज़ नहीं थी बलूचिस्तान से उस दिन, जिस दिन के आपके यहाँ, और मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया को ये क्रेडिट भी जाता है कि उस दिन आपके यहाँ बैठे हुए मीडिया के लोगों के पास, पत्रकारों के पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज था कि बलोच लिबरेशन मूवमेंट इस वक्त क्या कुछ कर चुकी है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। जहां तक मीडिया का क्रेडिट देने का सवाल है, बाय द वे मैं भी आपके साथ ही कुछ सीख रहा हूँ मीडिया में आने के बाद से। और मैं ये आपको बता दूं, कई बार मुझे भी बड़ा शौक सा लगता है कि मिराज के नीचे कौन सा कैमरा लगा हुआ है और कौन सी मिसाइल लगी हुई है, राफेल के नीचे टायर का जो कंपनी है वो कौन सी है, ये मुझे वहीं जाकर पता चलता है। I'm telling you very honestly, but let me tell you, media is to be treated as media only. It is not the official media. We must understand that. जब एक के बाद एक लेते हैं, NSA ने जो कुछ कहा is a very very straight away a governmental procedural announcement what he is doing कि अगर हम जिस तरीके से आजकल ऑफेंसिव डिफेंस पर आ गए हैं कि नहीं, अब हम सिर्फ पाकिस्तान से तंग नहीं होंगे, हम अब पाकिस्तान तंग करने की फितरत को वापस पाकिस्तान को दें। अगर पाकिस्तान को लगता है, पता इसका मैं मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की ओपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि यस, आपके यहाँ वो मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी या फ्रीडम फाइटर कहते हैं और हमारे यहाँ इसको टेररिस्ट कहते हैं, वर्डिंग्स कैन बी डिफरेंट बट काम एक ही हो रहा है बेसिकली, वी ऑल नो इट, कि अगर आपका टेररिज्म स्पॉन्सर्ड डिक्लेयर्ड है by your government, by your army, by your country, not the people. People don't have time. आपके और मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि कौन से टेररिस्ट को कितने पैसे देने हैं, किसको कितना सपोर्ट करना है, बट एज अ पॉलिसी बात कर रहे हैं इस समय। गवर्नमेंट, कंट्री एंड आर्मी, आपके यहाँ, मेरे यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट, nobody else. And NSA is part of the government. Let us be very clear about it. So if he is saying that, what he is trying to tell कि आज के बाद, इस इंसिडेंट्स के बाद, अब हम उस लेवल पर जाने वाले हैं कि हम भी पाकिस्तान को उसी लैंग्वेज में बात करें जो वो समझता है। और ये बात मैंने, आपने BLA वाले जब बोली थी तब भी मैंने ये कहा था कि BLA ने 25-30 साल लगा लिए ये समझते समझते कि जिस तरीके की मार वो खा रहे हैं, जिस तरीके से उनके हजारों लोग गायब कर दिए जा रहे हैं, अब समय आ गया है कि पाकिस्तान से इसी लैंग्वेज में बात करी जाए। मार पिटाई, हालांकि मार पिटाई वाली और कत्लेआम करने वाली बात ना आपको पसंद है ना मेरे को पसंद है, मैं बड़े सीधे शब्दों में कह रहा हूं, कोई कहीं किसी को मारे या ना मारे, चॉइस शुड ऑलवेज बी कि ना मारे। एंड दैट इज व्हाई मेरे कंट्री में इतना दम था कि उसे रशिया में खड़े होकर बोल दिया, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। सो डेफिनेटली लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान से हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, मैं आपको पॉइंट ब्लैंक बोल रहा हूँ। NSA क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसका मीनिंग आप निकाल लीजिए। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर आप टेररिज्म और सो कॉल्ड इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, फ्रीडम फाइटर वगैरह वगैरह जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीकों से, अगर यही लैंग्वेज पाकिस्तान को समझ आती है तो लेट अस गेट बिहाइंड BLA कि ठीक है यार, आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, या आप इंसर्जेंसी कर रहे हैं, कि आप टेररिज्म कर रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज पाकिस्तान ने शुरू करी है। आगे सबसे बड़ी बात, जो पैसे वाली बात आपने कही जाधव की, यस वेरी करेक्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, राजा साहब, अपन दोनों बड़े मेच्योर लोग हैं, कितने करोड़ का होगा जाधव? 2 करोड़, 10 करोड़, 200 करोड़, 600 करोड़, कितने करोड़ का होगा अगर वो गवर्नमेंट से पैसे लेकर भी कहीं किसी को दे रहा होगा? मानिए मेरी बात, अनटिल अनलेस एक फुल फ्लेजेड मशीनरी काम नहीं करेगी टेररिज्म के बिहाइंड, टेररिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगी। मानिए आप मेरी बात, अगर वो ट्रेनिंग कैंप्स, वो लॉन्च पैड, वो एक पाकिस्तान आर्मी द्वारा फायरिंग, कवरिंग फायर देते हुए इनको इन्फिल्ट्रेट करना, ये करना, वो करना, ये सब चीजें एज अ सपोर्ट अगर नहीं होंगी तो वो टेररिस्ट इंडिया आके सरवाइव नहीं कर पाएगा। और उससे बड़ी बात चलते हैं, ये आपके यहाँ भी प्रूव है, मेरे यहाँ भी प्रूव है, वो तहव्वुर राणा भी आ गया है, हेडली ने वहां US में जो भी कन्फेशंस है आपको पता है कि भाई अगर मुंबई में कुछ हुआ था तो उसकी प्रॉपर रेकी करी गई थी, जगह बताई गई थी, ये किया था, वो किया। वो जो आपका अफजल जो है जिसको पकड़ा गया था, उसने भी कुछ कहा, चाहे आप माने या ना माने, कंपैरेटिवली इंडिया में चीजों को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ हम ये कभी नहीं कर पाएंगे कि नहीं जी A+B कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
कि उसने 10 बातें कही, हमने उसको 11 या 12 बोलकर बढ़ा दिया होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 0 को 12 बना दें या 100 बना दें। हमारे यहाँ ये इतना अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है, क्योंकि ना मेरी मीडिया गवर्नमेंट की बात सुनती है, ना मेरी पब्लिक गवर्नमेंट की बात सुनती है। सब अपने अपने रुतबे में रहते हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। ज्यादा बड़ी बात आ रही है जो आपने कही जाफर एक्सप्रेस की, कि जाफर एक्सप्रेस में बच्चों को और औरतों को बंदी बनाकर रखा। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपके यहाँ का डिक्लेरेशन है, मेरा नहीं, कि उन बच्चों और औरतों को छोड़ दिया गया था सेलेक्टिवली। ऐसा कहा जाता है आपके यहाँ, सेलेक्टिवली पंजाब वाले और फौजी वाले लोगों को मारा गया था। उन्होंने चलो बड़ा चढ़ाकर बोल दिया होगा बीएलएन के 200 250 300, आपके यहाँ से ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट हो गया 10 20 30 40 जो भी है। मैं तो कह रहा हूँ एक आदमी भी करता है, उस फैमिली से पूछो, उसकी तो जिंदगी मर गई। इसमें गिनती गिनने की कोई जरूरत नहीं है। गिनती सिर्फ इस बात की है कि यस, देयर इज अ बारबेरिक एक्ट, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म और किलिंग, even killing is a barbaric act. There is no denial of that. But this denial has to be absolutely by the governments. और इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं नहीं कहा कि जाफर एक्सप्रेस में फतेह हासिल हुई है, झंडा बढ़ गया है, मुकाम बढ़ गया है, नाम बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देयर वॉज अ क्रिटिसिज्म डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो। मीडिया, आपने लास्ट बोला मीडिया, मैं आपको फिर से एक बार कवर इसलिए कर रहा हूं। देखिए, मीडिया हैज टू सेल, यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट। मीडिया वो बातें बोलता है जो सरकार नहीं बोलेगी, लेकिन पब्लिक के को अंदर ना गुदगुदी होती है सुनकर। अगर मैं इस समय आपके शो पर ये बोल दूं कि इंडिया का ये खराब, इंडिया का वो खराब, आपका शो बढ़ जाएगा कि ओ हियर इज अ इंडियन सेइंग लाइक दिस। ये ऐसा है हम दोनों के बीच में, ये दोनों कंट्रीज के बीच में। By giving a name, it was not required as far as I am concerned. आपने एक सो कॉल्ड एंटिटी या नॉन एंटिटी को एक सेलिब्रिटी बना दिया अपनी संसद में बोलकर। किस लिए जरूरत थी? देयर आर सो, कौन सा ऐसा मीडिया चैनल है मेरा जो आपके गुणगान कर रहा है? बाय द वे सारे के सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, धो रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझना चाहिए कि यस, मीडिया हैज अ रोल, मीडिया हैज अ रोल, कि वो प्रोजेक्ट करती है कि आज की पब्लिक क्या चाह रही है। अगर राजा फैजल को लोग सुनना चाहते हैं तो क्यों सुनना चाहते हैं? क्या वो सही बोलता है, क्या वो गलत बोलता है, या वो बिल्कुल निष्पक्ष होके बोलता है? ये ज्यादा बड़ी बात होती है। सेम वे एज माई, और मतलब आपकी तरफ से हमारे लिए। सो मीडिया को एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मीडिया के हिसाब से तो अगर चले तो आपके तो मेरे ख्याल 10 जहाज भी गिर गए, पता नहीं क्या क्या गिर गया, क्या क्या नहीं गिर गया। मैं, मेरे डीजीएमओ ने तो नहीं कहा गिर गए। आपके यहाँ पर आई डोंट नो, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि 80 जहाज आए थे। मैंने ही उस पर कमेंट कर दिया, मैं कहा शहबाज साहब आप 80 जहाज ही गिनते रहेंगे, बाकी काम कौन करेगा? जहाज गिनना किसका काम है आजकल? यूजलेस एक्चुअली। भाई देखिए, तो मीडिया जो कर रही है वो बातों को पकड़ रही है कि यस, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। आपके डीजीएम को या किसी ने कह दिया, वो आईएसपीआर ने, कि वो नहीं सॉरी, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हमने एडी की जो हमारा एयर डिफेंस था, हमने उसे ऑन नहीं किया था, नहीं तो आप पकड़ लेंगे। हाँ, मीडिया ने उसी को खींच दिया कि भाई साहब ऐसे है और वैसे है। देखिए, मीडिया को हमने यूज करना है एज अ ओपिनियन मेकर, दिस आई एग्री। बट देन इन इंडिया द मीडिया हैज गॉट कंट्रोल, उसके ऊपर जो सरकार का कंट्रोल है ना, वो इतना सा है। और वो पता है क्या है, कितना सा, कि भाई साहब तेरे को एडवर्टाइजर नहीं मिलेंगे, बस। इससे ज्यादा गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाती। हम रोज देखते हैं, इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मीडिया खुला पड़ा है, खुला शेर है, जो मर्जी गवर्नमेंट के बारे में भी बोल दो। इसके अभी आपने देखा नहीं, वो तो बीच में चल पड़ा था कि अरे यार ये गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तो सब कुछ रोक दिया। हमारी मीडिया ने स्टार्ट किया कि ये रोका क्यों गया, क्यों नहीं रोका गया। सो डोंट टेक मीडिया एज अ बेंचमार्क कि आपके मेरे रिलेशंस सिर्फ वो खराब करेगा। मीडिया की जिम्मेवारी है कि वो आपकी तरह, मेरी तरह बात करके कुछ अच्छा भी करे। बट वो बिकता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। उन्होंने वो देखना है जो बिकेगा।
And that is how both medias have got their own different type of ethics and role to play. यहाँ पे एक सवाल जो कि आखिरी सवाल मैं समझता हूँ कि ये करना जरूरी है कि इनिशियली हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया गया कि 6 जहाजों का कहा गया पाकिस्तान ने 6+1 कहा कि एक ऑब्वियसली ड्रोन भी था जो कि शॉट डाउन किया। देन उस वक्त से लेके अभी तक एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके ऊपर कमेंट नहीं किया गया और बाकायदा ये कहा गया कि नो कमेंट्स ऑन दिस। अब आके ऑब्वियसली जब जयशंकर जी की बात सुनने को मिलती है तो देन ऑब्वियसली ही इज एक्सेप्टिंग कि 5 जो हवाई सेना के जहाज हैं वो ऑफ कोर्स दे गॉट हिट, दे गॉट डैमेज्ड फ्रॉम पाकिस्तान साइड। सो कैन वी से दैट वो क्लैरिटी जो कि इतने दिन सामने नहीं आई, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। और एक न्यूज जो कि मुझे एक सुनने को मिली और फिर मैंने 3 रोज पहले अपने प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया पीटीवी पे, दैट वाज रिलेटेड टू के जो डिसॉल्ट है फ्रेंच कंपनी, बेसिकली दे आर वांटिंग एन एक्सेस टू द राफाइल्स, लेकिन ये है कि उनको वो एक्सेस नहीं दी गई। उनकी क्या वजूहात हो सकती है सर? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। 6+1 शॉट डाउन, मान लीजिए मेरी बात, ये आप भी जानते हैं, आपके कंट्री के कंट्रीमैन और मेरे कंट्रीमैन में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। इस तरह की बात आप छुपा लेंगे, चाहे वो आपकी कंट्री हो चाहे मेरी कंट्री हो। 6 जहाज, 7वां, चलो आपके हिसाब से 7 ले लो, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा कि नहीं जी 6+1 बोला था, कर्नल साहब ने एकदम से उसको मॉडिफाई कर दिया। चलिए 7 जहाज, 7 जहाज में 7 पायलट जरूर रहे होंगे, ये तो मानेंगे, इससे कम नहीं हो सकते। ठीक है जी, 7 फैमिलीज इन्वॉल्व रही होंगी। ऐसी कौन सी जगह है आपके यहाँ या मेरे यहाँ जहां पर आज की तारीख में अगर कुछ भी होता है तो फट करके बंदा मोबाइल के ऊपर शुरू हो जाता है और उसकी वीडियो बना लेता है। इसको तो ये सच्चाई है, ठीक है ना, चाहे वो आपके किराना स्टोर में, ओ सॉरी, किराना हिल में फोटो बनी थी, चाहे वो किसी और मरकज की जो फोटो बनी थी, जो भी बनी थी, वो मेरे यहाँ से कोई नहीं गया था, वो एक्चुअली लोकल से ही शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगा, हम गिनना क्या चाह रहे हैं। अगर अगर हमने ऐसा जैसा क्लेम, मैं तो बड़े उसमें बिलीव करता हूं, हमारे डीजीएमओ ने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा कोई जहाज नहीं गिराया गया है। हमारे क्लेम बड़ा क्लियर था, हमारे सारे पायलट घर आ गए हैं, वी हैव लॉस्ट नन। आई थिंक दैट इज द बेंचमार्क ऑफ एनी कंट्री। आप 7 जहाज बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं 10 जहाज कुर्बान है अगर मेरे पायलट ठीक है। क्या है जहाज? इट्स अ मैटर ऑफ मशीन। उसकी, उस जहाज की उससे ज्यादा कोई औकात नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न। सो आई डोंट थिंक कि हमने तो कहीं ये भी नहीं क्लेम किया है डीजीएमओ ने कि हमने कोई आपका जहाज गिराया है या नहीं गिराया है, हमने तो नहीं कहा। ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल आपके यहाँ भी आपको पता है, मेरे यहाँ भी पता है, देर आर मजबूरी कि हमें आवाम को कुछ बताना है, दिखाना है, वगैरह वगैरह। द डीजीएमओ कैन नॉट डू लाइक दिस। आप एक बात बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आपके डीजी आईएसपीआर ने, वो चौधरी साहब ने क्यों नहीं बोल दिया कि हाँ जी हमने इतने गिराए हैं? ही शुड हैव आल्सो सेड इट, क्योंकि क्योंकि रडार पे उसको भी दिखा होगा, मुझे भी दिखा होगा। अच्छा, ये आप ही का कहना है, ये मेरा तो कहना है नहीं कि भाई हमने किसी भी जहाज को अपनी कंट्री में एंट्री नहीं करने दिया। तो अगर वो इंडियन एयर स्पेस में चल रहे थे और स्टैंड ऑफ अटैक कर रहे थे, तो भाई साहब फिर तो आप ही गलती पर हो गए कि आपने मारा क्यों। छोड़ ये दीजिए इस बात बात को। सर, वो उनका ये कहना ना कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इसलिए शॉट डाउन किया उनको क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया था। एंड ऑब्वियसली उन्होंने पहले एयर टू सरफेस मिसाइल मारे पाकिस्तान में, जिससे कि आपको याद होगा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो लोग मरे उनमें 7 बच्चे भी शामिल थे और सबसे यंगेस्ट जो था वो 2 साल का था। तो इस सारे तनाजुर में टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स टुक दिस एक्शन। मैंने इसी वर्ड को इस्तेमाल किया, स्टैंड ऑफ अटैक, कि हमने बिना बॉर्डर क्रॉस किए अगर करे। मैंने ये बोला, मैंने भी ये नहीं बोला कि नहीं किया, जरूर किया। जहां तक बात है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का बच्चा हो, चाहे मेरा बेटा 35 साल का हो,
दुख उतना ही होता है जितना किसी एक के लिए होना चाहिए, और वो दुख दोनों देश अगर नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल वो मानवता के खिलाफ जाते हैं। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। लेकिन ये बात आपके यहाँ पर भी पता है, जो जो लाइक वो जो मरकज पे जब अटैक हो रहा था तो एक बंदा बोल रहा था कि देखिए, आप बताइए वो मरकज के साथ में खड़ा हुआ अगर वो फोटो बना पा रहा है, रील और वीडियो बना पा रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि कितना पिन पॉइंटेडली, सेलेक्टिवली उस टारगेट को लिया गया है? मरकज में कौन था उसको नहीं डिस्कस कर रहा मैं, लेकिन अगर हमारा सोच है कि मरकज में ट्रेनिंग सेंटर था या वहां पर लोग थे या जो भी थे टेररिस्ट, तो उसके साथ खड़ा हुआ लड़का तो ले पा रहा है। दैट मीन्स एटलीस्ट इट शोज कि वी वर प्रोबेबली, आपके लिए मैं वर्ड ऐड कर दे रहा हूँ, प्रोबेबली वेरी सेलेक्टिव इन दैट। वी वर नॉट डूइंग अक्रॉस द बोर्ड एनीवेयर। अदरवाइज आप बता दीजिए, आपका वो ड्रोन जो आया था अमृतसर, क्या करने आया था? शॉपिंग करने आया था? गोल्डन टेम्पल में नमस्ते करने आया था? क्या करने आया था? व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक, व्हाट इज द टेक्निकल, टैक्टिकल मिलिट्री टारगेट इन अमृतसर? आई वांट टू नो दैट। मेरी वहां पर कहीं कोई स्ट्राइक कोर बैठी हुई है, स्ट्राइक डिवीजन बैठी हुई है, मेरा कोई आर्मर कंसंट्रेशन बैठा हुआ, क्या है वहां एक्सेप्ट अमृतसर की सुप्रीम सुप्रीम वैल्यू जो है वो गोल्डन टेम्पल की वजह से, वहां पर और कुछ नहीं। सर इन मतलब सारे आप ये, तनाजुर मैं ये में मत इस समझिए कि सारे मैं आपको तनाजुर में मिसगाइड मेरा कर ख्याल रहा है, हूँ। अगर पाकिस्तान की तरफ से भी देखा जाए तो दीज ड्रोन्स, जो ड्रोन्स का मामला है, ऑब्वियसली वो हर एक जगह गए, आपकी तरफ से भी आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरफ से भी उधर गए। मेंटेन यही किया गया कि पाकिस्तान इज सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड मिलिट्री टारगेट्स। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान साइड, आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि पिंडी स्टेडियम, जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पे कि कुछ रोज पहले पीएसएल के फाइनल फर्स्ट टाइम मैचेस हुआ। वगैरह सब कुछ हुआ, वहां पे one of the drones actually hit that place, and of course that too is not a करेक्ट। military installation, sir. आई विल एग्री, आई विल एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई एम नॉट डिनाइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोल रहा हूँ कि अगर, अब देखिए, इस समय चलना तो वही पड़ेगा जो न्यूज में अवेलेबल है। अगर हम आपके 11 एयरफील्ड्स को टारगेट कर कर डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो 12वां टारगेट स्टेडियम हमने जानबूझ कर लिया होगा? इट इज अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ द कोरेटर। एक मिसाइल, एक ड्रोन उधर पर जा सकता है, लग सकता है, मैं इसको कभी डिनाई नहीं करूंगा, बट आई डोंट थिंक यू ऑल्सो नो इट कि देयर वाज अ मैच गोइंग ऑन और जिसके बीच में आकर ये लग गया। No, इट वाज no, अ no. स्टेडियम व्हिच वाज ईयर मार्क्ड फॉर योर पाकिस्तान क्रिकेट लीग। आई नो अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम राजा साहब, मेरे कंट्री में ना वो उतनी हेट्रेड है नहीं। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि दुश्मनी हम ना, जिसको बोलते हैं ना खून से निभाने वाली बात जो है, वो हम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ है नहीं। इसीलिए आप हर बार देखते हैं बात चलती है बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन एकदम से लास्ट में आ जाती है कि 9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए गए और हमने आपके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई साहब यहाँ हमारा काम खत्म है, अब आप इसे एस्केलेट मत करिए, ये आपकी मर्जी। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। जिस तो तरीके यहाँ के सेंटिमेंट इंडिया में उस समय चल रहे थे ना, हर एक कोई एक ही बात कर रहा था, भाई आप घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। मतलब मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पागलपन छाया हुआ कि भाई साहब ये क्या हो गया, 22 तारीख हो गई, 6 तारीख होने को आ रही है, अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। आपसे ज्यादा हम प्रेशर में थे। हम भी बोले तो क्या बोले अपनी पब्लिक से बिल्कुल। कि गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही, आर्मी क्यों नहीं जा रही, एयरफोर्स क्यों नहीं जा रही, नेवी क्यों? नेवी वाला तो बेचारा अब भी बुरा माने बैठा है कि साहब आप हमें तो इस्तेमाल होने ही नहीं देते हो। आप हमेशा बोलते थे कि पानी में जाओ, अपना जहाज लगा के खड़े रहो, हम खड़े होकर टाइम पास करके आ जाते हैं। वो तो बहुत बुरा माने हुआ है नेवी और वाला। यहाँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैं राजा फैसल एज अ जर्नलिस्ट एंड नागरिक ऑफ पाकिस्तान, मैं अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो, जैसा कि वो पहले भी मेंटेन कर रहे थे कि वी वांट टू एक्चुअली टॉक विद इंडिया, सिट ऑन द टेबल एंड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। आई वांट देम टू सिट ऑन द टेबल विद राजा इंडिया। फैसल, यस, गिव मी वन, गिव मी वन प्रपोजल कि व्हाट फॉर यू वांट टू टॉक। हमने आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको बिना आपके बोले उससे पहले बोल दिया हम आपसे दो बातों पर बात करने को तैयार हैं। लेकिन पहले हम, मैं तो कह रहा हूं आप ये क्यों नहीं बोल पाते? अनकंडीशनल टॉक करो ना यार, कंडीशन बाद में लगाएंगे। राजा फैजल और मैं टेबल पर तो बैठे पहले कि सर अच्छा बताओ क्या करना है डिसाइड।
भाई इंडिया बोलेगा आपको कि भाई टेररिज्म के ऊपर बात करो, पर चलो जी खत्म करो, हम भी टेररिज्म में प्रॉब्लम में, आप भी टेररिज्म पे ही बात कर लेते हैं, पीओके पे आप नहीं करना चाहते ना। भाई यही है ना जनरल टेंडेंसी। टेररिज्म पर आप क्यों नहीं बात करेंगे, आप ही मुझे सर बताइए सर आई थिंक क्यों नहीं। पाकिस्तान wants to talk on obviously both Jammu and Kashmir, because Jammu and Kashmir यस is considered as unresolved business, और उसी पे ही तो सारी जंगें हुई, और साथ में obviously पानी का जो मसला है, आई थिंक ये पहली दफा ही होगा कि अगर पानी बंद हो तो इसको ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी रिटेलिएटेड। तो मेरे ख्याल में इन सारे वेरी गुड। मामलात के ऊपर दो कंट्रीज जो कि इक्विप्ड है विद न्यूक्स, दे शुड बी सिटिंग डाउन एंड टॉकिंग अबाउट इट। मैं मना नहीं कर रहा, एक्ट ऑफ वॉर तो ऑलरेडी चालू हो चुका है, क्योंकि पानी का वो हमने संधि तो आपके साथ रद्द कर दी, ठीक है ना। वो अच्छा किया बुरा किया भी हम दोनों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी बात यह है आप और मेरे बीच में कॉमनैलिटी क्या है। आपके और मेरे बीच में कॉमनैलिटी है कि आप भी रो रहे हैं, पाकिस्तान भी रो रहा है कि हमारे यहाँ टेररिज्म हो रहा है, हम सबसे ज्यादा बड़े सफरर हैं, 70,000 लोग मारे गए हैं। ये आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल वर्जन हैं, पार्लियामेंट में वर्जन हैं कि हमसे ज्यादा टेररिज्म कौन सफर कर रहा है। इंडिया बोल रहा है हमसे ज्यादा कौन कर रहा है। तो भाई साहब इस पर बात करने में प्रॉब्लम क्या है। कंडीशनल क्यों होनी चाहिए कि पहले मैं पीओके पर करूंगा, फिर मैं इस पर करूंगा, फिर मैं उस पर करूंगा, और फिर मैं जल संधि पर करूंगा। यू टेल मी वन थिंग बाय द वे, सस्पेंशन ऑफ इंडस ट्रीटी, आपको क्या लग रहा है ये हमने अभी 10 दिन पहले डिसाइड किया है। सर रिकॉर्ड्स ढूंढ लीजिए, मैं आपको लेटर भेज दूंगा, पढ़कर सुनाइए 3 लोगों साल को। से इंडिया कोई ये रिकॉर्ड नहीं ये दे रहा। हमने ये आपको लेटर 3 बार दिया हुआ है 2022 से, कि ये जल संधि को रिव्यू करने के लिए हमें आपस में बैठना है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपका पानी रोक दूंगा, लेकिन हमने 3 बार जब कोशिश कर ली तो उसके बाद एक ये जो सस्पेंशन वाला है उस लेटर में भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि सिंस देयर हैज बीन नो रिप्लाई वी आर हियर बाय सस्पेंडिंग दिस इंडस वाटर ट्रीटी। इसके आगे मत पढ़िए कि हमने पानी रोक दिया या नहीं रोक दिया। आप एक बात बताओ, चलो 2 सेकंड के लिए, इंडस वाटर के लिए आप इतना और अगर किसी ने बाई चांस रोकने की बात भी करी है, आपको क्या लग रहा है बिलावल इज जस्टिफाइड टू से कि इसमें खून बहेगा उनका? आर यू अनदर टेररिस्ट? इज दिस द वे फॉरेन मिनिस्टर हैज टू स्पीक विद दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड? ये That's how the आदमी politician आपका reacts to पाकिस्तान का things. कैसे, इस आर्मी का मोहरा कैसे बन गया, जिस आर्मी ने इसके दादा का फांसी चढ़ा दी, इसकी मां को मरवा दिया, ऊपर से बात कर। ये सब जो है ना, दीज आर गिमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच दे ट्राई, कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। व्हाट द हेल, ब्लडी खून बहेगा, बहा ले, हम भी देखें कितना बहेगा। ये लोग जो होते हैं ना, ये चीजों को आपके यहाँ पर एग्रीवेट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा आज का इंटरव्यू। इस हवाले से आपके जहन में कुछ भी सवालात हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो सवालात ज़रूर कीजिए। जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वो कोई बेल होती है जिसको दबाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको मुतला किया जाता है कि मेरा अगला इंटरव्यू कब पोस्ट हुआ, और ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा इंटरव्यू पोस्ट हुआ और आप उसको देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।